वेलकम टू मार्केटोपीडिया। मूविंग एवरेज मास्टरी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे व्हाट इज मूविंग एवरेज होता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्यों हम मूविंग एवरेज को स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ मूविंग एवरेज मास्टरी की इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो 1 से लेकर के वीडियो लास्ट तक, ताकि आप मूविंग एवरेज पे मास्टरी कर पाओ एंड स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल करियर बना पाओ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 5 पार्ट में। पहला, एवरेज क्या होता है। दूसरा, मूविंग एवरेज क्या होता है। थर्ड पार्ट, मूविंग एवरेज को चार्ट में कैसे ऐड करते हैं। फोर्थ, मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। और वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि आप मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखो और साथ ही जानो कि मार्केट्स क्या बोल रही हैं, क्या चार्ट्स बोल रहे हैं। सो लेट्स बढ़ते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 1 की ओर। व्हाट इज एवरेज। जैसा कि आपने बच्चों ने सुना होगा, जब आप क्लास 5 या क्लास 6 में होंगे तो हम एक एवरेज निकालते थे ऑब्जर्वेशंस का। तो वहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करते थे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम कभी भी किसी भी चीज का एक एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहित, मोहन, सोहन एंड राहुल, इन चारों के पास 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए है। ठीक, तो इनका एवरेज कितना होगा। तो हम एवरेज निकालने के क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 2, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। दैट मीन्स इनका एवरेज निकल जाएगा 3। तो ठीक इसी तरीके से हम मार्केट में एक एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ मार्केट मूव कर सकती है। क्या मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या मार्केट साइडवेज रहेगी। पार्ट नंबर 2, व्हाट इज मूविंग एवरेज। तो इससे पहले मैंने आपको सिंपल एवरेज समझाया, अब मैं आपको मूविंग एवरेज बताता हूँ। मूविंग एवरेज क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, एवरेज हमेशा स्टैटिक होता है। मींस आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन होंगी या 10 ऑब्जर्वेशन होंगी, 15 ऑब्जर्वेशन होंगी, तो हमेशा उनका एवरेज फिक्स निकलेगा। लेकिन मूविंग एवरेज ये स्टैटिक नहीं रहता, ये फिक्स नहीं रहता है, बल्कि ये चलता रहता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मूविंग एवरेज या फिर चलता हुआ एवरेज। इसमें जनरली होता क्या है कि अगर आप 20 ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो जो 21वीं ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी उसको ऐड किया जाएगा एंड जो लास्ट की जो फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन होगा उसको हटा दिया जाएगा। इस तरीके से हर बार जब आप एवरेज निकालने की कोशिश करोगे तो 20-20-20 का एक स्पेसिफिक एवरेज निकलेगा। मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप 20 डे मूविंग एवरेज को ले रहे हो, तो उसमें जो एवरेज कैलकुलेट हो रहा है, ये जो मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो रहा है, वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो आपकी 20 कैंडल्स होंगी उनका एक एवरेज बना दिया जाएगा और जो वो लाइन ड्रॉ होगी वो उस एवरेज को रिप्रेजेंट करेगी। दैट मीन्स आप जब मूविंग एवरेज निकालोगे तो फर्स्ट आप 20 कैंडल लोगे, तो वो 20 कैंडल बराबर हो जाएगा एक मूविंग एवरेज, वो एक मूविंग एवरेज बन जाएगा। लेकिन जब उसमें 21 कैंडल ऐड होगी, क्योंकि मार्केट तो चलती रहती है, मार्केट फिक्स नहीं है या स्टैटिक नहीं है, लेकिन एवरेज स्टैटिक है, तो इसीलिए हम मूविंग एवरेज को लेके आए। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपके 20 कैंडल्स थी, जैसे ही 21 कैंडल मार्केट में बनेगी तो जो फर्स्ट कैंडल हम इंक्लूड कर रहे थे उसको हटा दिया जाएगा एंड जो 20 कैंडल्स जो नई बनी है, जो फ्रेश 20 कैंडल्स होंगी, उनको ऐड करके एक एवरेज बना दिया जाएगा और यही कहलाएगा हमारा मूविंग एवरेज। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि एवरेज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि ये लाइव होता है। ठीक है, सो आप मेरे चार्ट पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बहुत सारा कुछ कैंडल्स खुली हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लीन चार्ट आपको दिखेगा, उसमें कोई भी ना टूल ऐड है ना कुछ और चीजें मैंने ऐड कर रखी है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ एवरेज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप इस कैंडल को देखोगे, अगर मैं आज जो करंट कैंडल है उसको रिमूव कर दूं, तो अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो मैं प्रीवियस कैंडल्स को ऐड करूंगा। ठीक है, ये कैंडल होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन 20। ठीक है, मैंने कितनी कैंडल्स ली आज करंट कैंडल को छोड़ करके, मैंने जो पीछे की 20 कैंडल थी मैंने उनको ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इसको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे थी 20 कैंडल, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं इसको एक बॉक्स के थ्रू ड्रॉ करूँ तो ये देखो। ठीक है,
तो जो इन कैंडल्स की क्लोजिंग वैल्यू होगी, अगर मैं इनको सम करूं, ठीक, एंड डिवाइड बाई 20 करूं, तो वो एक एवरेज बिल्डअप हो जाएगा। जो वो एवरेज आएगा वो करंट अवेयर को दिख जाएगा। अब मार्केट कैसे काम करेगा, हमने 20 दिन लिए ना, ठीक है। अब जैसे आज की कैंडल आएगी, जो करंट कैंडल आएगी, कौन सी, ये वाली 13 फेब की करंट कैंडल आएगी, तो पीछे की कैंडल ऑटोमेटिक हट जाएगी। आप देखिए, एक मूव करा, ये वाली कैंडल हट गई पीछे से, ठीक है। अब आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि हाँ, मूविंग एवरेज जो है वो एक एवरेज ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस सिंपल एक चीज है कि एवरेज है, लेकिन वो हर कैंडल के साथ मूव हो रहा है। सिंपल। पार्ट नंबर 3, हाउ टू ऐड मूविंग एवरेज ऑन चार्ट। तो ये तो मैंने आपको एक मैनुअल तरीका बताया कि आप हर कैंडल इस तरीके से देख सकते हो, बट लाइव मार्केट में या जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको अगर कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, तो पहले जब इतने एडवांस सिस्टम्स नहीं थे, तो लोग क्या करते थे कि हर दिन की जो वैल्यू होती थी उसको कैलकुलेट करते थे, एंड उस बेसिस पे एक लाइन ड्रॉ करते थे, एक एवरेज ड्रॉ करते थे, एंड देन ट्रेड करते थे या इन्वेस्ट करते थे, ठीक। लेकिन आज चीजें इतनी एडवांस हो चुकी हैं, एआई वगैरह टेक्नोलॉजीज, चार्ट्स, टूल्स, कंप्यूटर्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरा एवरेज कैलकुलेट कर देते हैं विद इन। हमारे लिए जो काम है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक। अब हमें चार्ट के अंदर एवरेज कैसे ऐड करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे जब आप एक नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू का या कोई भी सॉफ्टवेयर का चार्ट खोलोगे, आपको ऊपर दिखेगा यहाँ पर इंडिकेटर का सेक्शन। जब आप उस पर क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे टाइप करना है सिंपल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे दिख जाएगा आपको नीचे सिंपल मूविंग एवरेज। देन आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका चार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप देखो एक नॉर्मल सी लाइन ऐड होगी, SMA 9। अब इसमें आपको वैल्यू चेंज करनी है, जैसे हमने कहा 20 मूविंग एवरेज यूज होता है, 11 यूज होता है, 30 मूविंग एवरेज यूज करते हैं, कई 44 यूज करते हैं, कई 50, कई 100, कई 200, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेजेस हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट यूज है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि मूविंग एवरेज को कैसे चार्ट पे ऐड करना है, ठीक। अब आप इसकी वैल्यूज को कैसे चेंज करोगे, अभी ये कुछ क्लियर दिख भी नहीं रहा है, जिसको हम और ठीक करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी पूरी सेटिंग्स खुल जाएंगी। अब जैसे मेरा जो चार्ट का बैकग्राउंड है वो बहुत डार्क है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मूविंग एवरेज को मैं किसी लाइट कलर में ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट कलर में ऐड करूंगा, ठीक। एंड जहाँ पे इनपुट है, इनपुट का मतलब होता है आपको कितने दिन का एवरेज चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं, तो मेरे को 20 डे का एवरेज मिल जाएगा। मैं क्लिक करूंगा ओके, देन यू कैन सी, आप देख सकते हो कि एवरेज 20 दिन का एक एवरेज यहाँ पे एड ऑन हो गया। वैसे अगर मैं यहाँ पे 50 ऐड कर दूं, फिर से सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, लेंथ की जगह पे अगर मैं 50 कर दूं, तो मुझे 50 डे का मूविंग एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका 50 डे का मूविंग एवरेज चार्ट पे लग चुका है। इसी तरीके से अगर मैं 100 टाइप करूं, तो अगर मैं लेंथ 100 रखूं तो मुझे 100 डे का मूविंग एवरेज मिलेगा। अगर मैं 200 डे रखूं तो मेरे को 200 डे का मूविंग एवरेज मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल बता दिया कैसे आपको चार्ट में एक सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करना है, फिर ऐड करना है। पार्ट नंबर 4, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। मूविंग एवरेज एक ऐसा टूल है जिसका सबसे ज्यादा यूज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। मतलब ट्रेड से ज्यादा यूज इसका जो प्रैक्टिकल यूज है वो ट्रेंड को क्लियर करने के लिए है। मींस एक अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड। तो इससे पहले आपको ट्रेंड समझने पड़ेंगे। जनरली ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, ठीक। एक तो हो गया अप ट्रेंड, दूसरा हो गया साइडवेज, तीसरा हो गया आपका डाउन ट्रेंड, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डीप और पढ़ोगे तो 3 इसमें और एडिशनल ट्रेंड ऐड हो जाते हैं। वो है वोलेटाइल अप ट्रेंड, दूसरा है वोलेटाइल साइडवेज ट्रेंड, एंड तीसरा है वोलेटाइल डाउन ट्रेंड। लेकिन इनिशियल स्टेज पर अगर आप सिर्फ 3 ट्रेंड का भी यूज करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। आप यहाँ चार्ट पर देख सकते हो, मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब मैं इसमें आपको एवरेज में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का तरीका बताता हूँ, ठीक है। सिंपल, मैं इसको पहले फिक्स कर लेता हूँ, देन आपको यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जब मूविंग एवरेज राइजिंग है, मीन्स ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जनरल अप ट्रेंड, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पूरा एक फेज क्या था, एक पूरा अप ट्रेंड फेज था, क्योंकि एवरेज जो है वो एक राइजिंग मोड में था, ठीक। वैसे ही सडनली अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो एवरेज एक डाउनफॉल मोड में आया यहाँ पे, तो पूरा ये क्या हो गया, एक डाउन ट्रेंड का फेज हो गया। वैसे ही जब अगर आप किसी साइडवेज ट्रेंड में ढूंढोगे, तो यहाँ पे ये वाला पैच आप देख सकते हो, कौन सा, ये वाला पैच। यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा एवरेज क्या हो गया, एक साइडवेज जोन में हो गया, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, बस
चॉपी मार्केट इधर उधर घूम रही है, तो ये हो जाएगा आपका एक साइडवेज ट्रेंड। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताऊं तो मैंने यहाँ पर 3 पैच डिफाइन कर लिए हैं, ठीक है। एक ग्रीन वाला एक अप ट्रेंड है, वैसे ही जो ये रेड वाला है ये एक डाउन ट्रेंड है, एंड ये जो व्हाइट वाला है ये एक साइडवेज ट्रेंड है। तो अब मेरे को ये क्लियर हो गया होगा कि आप ट्रेंड कहीं भी पहचान सकते हो। मीन्स अगर मूविंग एवरेज राइजिंग मोड में है तो वो एक अप ट्रेंड है, एंड अगर मूविंग एवरेज एक डाउनफॉल मोड में है तो हम उसको एक डाउन ट्रेंड बोलेंगे। एंड अगर मूविंग एवरेज बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन में, दैट मीन्स वो साइडवेज ट्रेंड है। जैसे कि आप मेरे चार्ट पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक जनरल 50 मूविंग एवरेज यूज किया है। तो इसके थ्रू आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। एंड आपको हर चार्ट पे 3 सेकंड मिलेंगे, उसके थ्रू आप एक क्लियर ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट कर लो कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही करते हो, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ट्रेंड है। तो इसमें एक क्लियर डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, वह है डाउ जोन्स, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा ट्रेंड दिख रहा है। इसमें भी एक क्लियर अप ट्रेंड है। उसी तरीके से अगर आप और नेक्स्ट करोगे, वो है नेस्डेक। नेस्डेक के अंदर देखो क्या है, ये आपको एक क्लियर साइडवेज ट्रेंड दिख रहा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, इसमें आपका क्लियर डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट चलेंगे हम टीसीएस की ओर। देखो टीसीएस में भी एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड बना हुआ है। नेक्स्ट आपका इन्फोसिस, आप यहाँ पे देखो इसमें भी एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका मारिको। मारिको में अगर आप इस फेज में देखोगे तो एक साइडवेज ट्रेंड था, बट ये अभी भी थोड़ा साइडवेज टू प्राइसिंग जा रहा है, मींस साइडवेज टू एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे यस बैंक, इसमें देखो एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट आईटीसी, आईटीसी में भी क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट टाटा स्टील, इसमें एक प्रॉपर अप ट्रेंड है। तो ये मैंने आपको 10 चार्ट प्रैक्टिस भी करवा दिए। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस जरूर से करना। अगर आपको स्टॉक मार्केट सीरियस होकर के सीखनी है, आप चाहते हो कि मैं 1-2 साल मार्केट को दूं एंड उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसी स्किल अपने अंदर अपग्रेड करूं ताकि मेरे को फ्यूचर में इसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले, तो डेफिनेटली आप चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करना, मूविंग एवरेज के ऊपर प्रैक्टिस करना। इस वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट इज एवरेज, मूविंग एवरेज क्या होता है, ट्रेंड कौन कौन से होते हैं, एंड मूविंग एवरेज के थ्रू आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस और भी बहुत सारे मूविंग एवरेज के ऊपर बात करेंगे। जिस प्लेलिस्ट को आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक जरूर से देखना, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।